नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर पर। सूर्य का अंतिम गोचर है इस साल का 2024 का और सूर्य अभी तक वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और जल्द ही गोचर करने वाले हैं धनु राशि में। खर मास भी शुरू होने वाला है। मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज बात करने वाली हूँ केवल सूर्य के गोचर पर सभी लग्न राशियों के अनुसार क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव होगा, राइट। ये जब सूर्य जो हैं प्रत्येक राशि में गोचर करते हैं तो 3 नक्षत्रों से गुजरते हैं, राइट। हर बार हर गोचर में। और सूर्य का गोचर कितना होता है? 30 डेज का होता है ना। मतलब वो एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं। मतलब सूर्य हमें रिजल्ट जो देते हैं, आपके सूर्य किस डिग्री पर है वो देखिए और उस मंथ में वो सूर्य उस डिग्री पे कब ट्रांजिट करने वाले हैं वो मैच करिए। ये 2 चीज़ें अगर आप मैच करते हैं तो आपको सूर्य से संबंधित इवेंट पता चलते हैं। कौन से इवेंट पता चलेंगे? तो नाम, प्रतिष्ठा, पद, फेम, कुटुंब से संबंधित कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं। सूर्य अस्तित्व का कारक है और सूर्य आपके अस्तित्व को कैसे बाहर लाता है, किस दिन लाता है, किस क्षण लाता है, ये भी आपको उस चीज़ से पता चलेगा। सूर्य यहाँ पे कुटुंब के कारक हैं ही, परंतु सूर्य खानदान को भी दिखाते हैं। इसलिए सूर्य का गोचर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब सूर्य हर महीने विशिष्ट नक्षत्रों पर गोचर करता है ना, उन नक्षत्रों में आने के बाद में सूर्य आपको चांस दे रहे हैं कि सूर्य मतलब कुटुंब, खानदान, अपने पिता, अपने पितृ से संबंधित जो भी बचे हुए कर्म हैं उसे पूरा करें आप। जैसे मैंने एक पिछला वीडियो डाला है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बात करी है भरणी, मृग, आर्द्रा, मूल नक्षत्र के ऊपर बात करी है और वो खास करके गुरु से संबंधित बात करी है कि अगर गुरु का शाप है तो कैसे समझ में आएगा, कब फलीभूत होता है। ठीक उसी प्रकार से जब सूर्य जब हर महीने उन 3 नक्षत्रों से गुजरते हैं हर राशि के, अब जैसे धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो धनु राशि के 3 नक्षत्र हैं। कौन से? मूल हुआ, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, राइट। उत्तराषाढ़ा का कुछ पार्ट जो है वो मकर राशि में आएगा। तो मूल नक्षत्र में जब वो प्रवेश करने वाले हैं तो जब भी कोई ग्रह, मैंने खास करके मूल नक्षत्र पे, अगर आपका लग्न नक्षत्र मूल है तो क्या होगा, जन्म नक्षत्र के बारे में अभी बात नहीं करी है मैंने। उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि जो लग्न नक्षत्र की बात करी है वो जन्म नक्षत्र के ऊपर अप्लाई होगी। नो, प्रत्येक ग्रह प्रत्येक नक्षत्र में अलग पद्धति से काम करता है और नक्षत्र को अगर समझना है तो नक्षत्र के देवता को समझना होगा। इस महीने जब सूर्य मूल नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो वो आपको उस तरह की घटनाक्रम देने वाले हैं। और मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इसका अर्थ है कि हर साल इस समय, इस महीने जब वो मूल नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको एक चांस देते हैं कि जो भी आपके मूल मतलब ओरिजिन, आपके फैमिली के ओरिजिन, सूर्य आपकी पत्रिका में जिस भी चीज़ का द्योतक है उस चीज़ का ओरिजिन, उस चीज़ का मूल आधार, उसके ऊपर आप काम करें। फिर अब वो आपका बिजनेस हो सकता है, संतान पक्ष हो सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है ये। परंतु मूल नक्षत्र में जब भी प्रवेश होता है तो वहाँ पे कोई भी ग्रह जो है वो डिस्ट्रॉयर बन जाता है, सेल्फ डिस्ट्रॉयर होता है या फिर डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। पूर्वाषाढ़ा जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, मूल नक्षत्र केतु का है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है। इसका अर्थ है कि जब वो केतु के नक्षत्र से शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र से जब वो अपने खुद के स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, तब उस चीज़ को पूरी तरह से ठीक करेंगे और सेटल करेंगे। शुक्र के नक्षत्र में जब भी वो जाते हैं तो वो उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो पहले
ठीक इस ऐसे समझे इस चीज़ को कि अगर नई बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले जो चीज़ है उसे डिमोलिश करना पड़ेगा। डिमोलिश करने के बाद में उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर आप काम करते हैं, अपनी नींव तैयार करते हैं। ठीक वैसा ही है। इस नक्षत्र गोचर के बारे में अगर डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नक्षत्र गोचर पर भी वीडियो बनाऊँ। नक्षत्र गोचर पर वीडियो बनाने की बड़ी इच्छा रहती है, समय का अभाव रहता है, समय नहीं मिल पाता है। अकेले ही सब काम करना होता है तो नहीं मिल पाता है समय। मैं खोज रही हूँ अच्छी टीम खोज रही हूँ काम के लिए, कोई मदद करने के लिए हो, जेन्युइनली जो इस काम में डेडिकेटेड हो। एडिटिंग के लिए भी खोज रही हूँ कि कोई वर्सेटाइल मल्टीटास्किंग चीज़ें कर सकता है या कर सकती है। परंतु ये इच्छा या इंटरेस्ट का विषय होना चाहिए, क्योंकि जिस पद्धति से या जिस पैशन से मैं खुद काम करती हूँ, मुझे वो सेम पैशन चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी सामने वाले के साथ में, क्योंकि अकेले काम करने की आदत रही है हमेशा से। सो आगे बढ़ते हैं। तो हमने नक्षत्र समझ लिया। अब ये तीनों नक्षत्र जो है ना, अगर ये तीनों नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, सूर्य इस नक्षत्र में है या आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी धनु राशि में सूर्य आते हैं तो वो बैटलफील्ड है, राइट। धनु राशि धर्म की द्योतक है, तो बैटलफील्ड, धर्म, पिता, तीर्थ क्षेत्र, इन सभी चीज़ों से, क्योंकि वैसे भी अभी मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, तो इस समय पे क्या हो रहा है, देव धर्म के कार्य या देव स्थान जाने का मौका अगर मिलता है तो सोने पे सुहागा है। और उस ऊपर से अगर यहाँ पे सूर्य का गोचर है, इसका अर्थ है कि वो आपके सोल जर्नी से कनेक्टेड है। तो अच्छा है ये अगर ऐसा हो रहा है तो, राइट। अब हम समझेंगे कि ये जो नक्षत्र है, नक्षत्र के बाद में आता है कि राशि की बात करी हमने, तो राशि के अनुसार बैटलफील्ड वाली राशि मैंने कही कि युद्ध भूमि है और वहाँ पे सूर्य आ रहे हैं, मतलब वो तेजस्वीता अपनी बाहर निकालने वाले हैं, राइट। कर्म करके तेजस्विता बाहर आने वाली है। अब धनु राशि अगर आपकी जन्म राशि है या लग्न राशि है तो भी आपके लिए ये गोचर कैसा रहेगा, बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। उसके बाद में अगर धनु राशि का स्वामी कौन है, गुरु है ना, तो गुरु की, सूर्य की, केतु, शुक्र और किसकी बात करें, अगर इन चारों ग्रहों की अगर दशा महादशा चल रही है तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा ये गोचर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए ये गोचर जो है ये किस प्रकार से काम करेगा, राइट। कैसे काम करेगा समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्य जो है वो कहाँ आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में सूर्य मूल नक्षत्र के रहेंगे कुछ समय तक। तो इसका अर्थ है कि अगर आपके पत्रिका में भाग्य भाव में मूल नक्षत्र में कोई भी ग्रह है तो ये वो समय है कि आपके प्रारब्ध के भोग आपके सामने आएंगे। कौन से भोग आएंगे, तो पिता से संबंधित, खानदान से संबंधित अगर व्यक्ति ने गत जन्म में कोई ऐसा कर्म करा है जिससे खानदान का भाग्य कुंठित हुआ है, खराब हुआ है, उसे ठीक करने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। वो मौका मिलता है तो उसे ठीक करिए। कैसे हो सकता है कि कुल देवी, कुल दैवत जो आपके रहे हैं उससे संबंधित अगर पूजा है, विधि है, जो भी करना है और उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेकर करना है तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपका कर्म बंधन रहेगा। उसके बाद में ये सूर्य जो है कौन है आपके पत्रिका में, पंचम भाव के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। बुद्धि के स्वामी कहाँ आ रहे हैं, भाग्य भाव में आ रहे हैं। गोचर देखिए कैसा है कि खुद गुरु जो हैं, जो इस धनु राशि के स्वामी हैं, वो आपके लिए दूसरे भाव में चल रहे हैं, वाणी के भाव में चल रहे हैं। और वाणी, धन और खानदान। अब यहाँ पे गुरु है, इसका अर्थ है कि सूर्य और गुरु का जो संबंध है यहाँ पे षडाष्टक है। सूर्य से चौथे में राहु है और सूर्य से शुक्र के व्यय में ये सूर्य आए हुए हैं। इसका अर्थ है कि अभी जितनी भी आपकी क्षणिक सुखों के लिए जो भी आप दौड़ते हैं उसको नहीं करना है, अभी केवल कर्तव्य के पीछे भागना है और कर्तव्य को पूरा करना है,
ये सूर्य भाग्य भाव में आता है, तो जो जातक बाहर जाना चाहते हैं ना, जो जातक बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस या जॉब चेंज के चांसेस भी ज़रूर बनते हैं। ये आपको मौका देता है कि आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, आप अपने शरीर पे भी काम करें, इसके ऊपर भी आपको मौका देता है। बात करेंगे अब वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य आते हैं और ये अष्टम भाव में कौन है? चतुर्थेश हैं। चतुर्थेश का अष्टम भाव में आना क्या दिखाता है कि भाई चतुर्थ का सुख, चतुर्थ क्या है? सुख है, माता का भाव है और आपके वास्तु का भाव है। तो सूर्य जब अष्टम भाव में आ रहे हैं तो उस जगह पे वो प्रकाश डाल रहे हैं, और प्रकाश डाल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि जो आप गुप्त बुद्धि यूज़ करके जो भी चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं वो करें, परंतु जब तक मूल नक्षत्र में वो गोचर है ना, तब तक उस चीज़ का जो भी अगर गलत विचार हैं उसको त्याग देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस समय पे सूर्य अष्टम भाव में है, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, इन तीनों नक्षत्र में जाएंगे, परंतु बुद्धि में कौन बैठे हुए हैं? केतु। तो ऐसी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है जो बुद्धि आपको क्या करे? गर्त में डाले या अधोगति की तरफ लेके जाए आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कि भाई घर में बंटवारा है, घर में बड़े बुज़ुर्गों के साथ में किस प्रकार का बिहेवियर व्यक्ति का होना चाहिए, अगर वो गलत हो जाता है तो पैतृक संपत्ति को लेकर या खेती बाड़ी को लेकर अगर कोई पार्टीशन की चीज़ों का, इन सब चीज़ों का ये चल रहा है, अगर वाद विवाद चल रहा है तो उसको रोकना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इसके ऊपर काम करना है। ये अगर करते हैं तो ये आपको क्या देता है? आपकी जो गुप्त बुद्धि आपने लगाई है उसका फल आपको मिलता है, उसका लाभ मिलता है। बट इसके होने के चांसेस कम क्यों होते हैं? क्योंकि केतु आपके बुद्धि के स्थान में बैठा हुआ है। केतु बोलता है कि ऐसी गुप्त बुद्धि जो सिर्फ अपना हित मांगे वैसा मत कर, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिथुन लग्न के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में अगर यहाँ पे सूर्य आते हैं, इसका अर्थ है कि कौन आ रहा है? पराक्रमेश। तो पराक्रम किस चीज़ को लेकर होगा? दाम्पत्य सुख को लेकर होगा, आपके बिजनेस को लेकर होगा। यहाँ पे बहुत सारे जातक, जो जातक किस चीज़ के लिए, आपके डिवोर्स के लिए या सेपरेशन या इन सब चीज़ों को लेकर जूझ रहे हैं, तो इस समय पे ज़्यादा जब तक वो सूर्य मूल नक्षत्र में काम कर रहा है ना, आपसे कुछ ऐसी गलती हो सकती है जिसके कारण ये सारी चीज़ें निष्कर्ष पे आ जाए, या एक घाव दो टुकड़े बोलते हैं ना, वो सिचुएशन बनने की तैयारी हो जाती है। क्योंकि सूर्य का मूल नक्षत्र में आना दिखाता है कि भाई सप्तम भाव से जो कर्म बंधन था ना, गत जन्म में आपने अगर सप्तम भाव मतलब अपने स्पाउस को लेकर, बिजनेस को लेकर अगर कोई ऐसी घटनाक्रम करी है जिसके कारण आपके खानदान पे आ जाई है, घर वालों का सम्मान गया है, तो ये वो समय होगा कि वो सारी सिचुएशन सामने खड़ी होगी। ये सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा। मैं जो भी गोचर बता रही हूँ वो सबके लिए अप्लाई नहीं होगी। तो ये पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो पराक्रम कहाँ दिखाना है, कैसा दिखाना है? तो पराक्रम दिखाना है ईगो को लेकर, पराक्रम नहीं दिखाना है। और दाम्पत्य जीवन में या सूर्य यहाँ पे सप्तम में है तो वो बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर लोगों के सामने आपका ईगो वाला जो आपका एक रूप है, पर्सनालिटी है, वो ज़्यादा प्रोट्रूड हो गई। मूल नक्षत्र में जब तक चल रहा है तब तक संभाल लीजिए, उसके बाद में चीज़ें अपने आप धीरे धीरे बदलेंगी। ठीक है। अब कर्क के लिए बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके छठवें भाव में हो रहा है। छठवें भाव में सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। मूल नक्षत्र में अगर ये गोचर हो रहा है तो ये दिखाता है कि आपका संबंध या आपका जो पेंडिंग कर्म है वो पिता से संबंधित है, खानदान से संबंधित है, पितरों से संबंधित अगर है, गत जन्म में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं तो इस समय आपके सामने समक्ष खड़े होने वाले हैं और आपको प्रतिसाद देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि घर पे कोई व्यक्ति गया है, उसकी बरसी है,
या उसका उसका श्राद्ध करना है, उसके लिए चीज़ें करनी है और आपको जाके खड़ा होना है, जाना है और वो चीज़ अटेंड करनी है। अगर आप नहीं करते हैं उस समय पे, अपना काम है या तबीयत ख़राब है, ऐसी चीज़ें बोलकर अगर आप अवॉइड करते हैं तो ये गलत होगा, मत करिएगा वैसा। क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके किस चीज़ पे आने वाला है, आपके वाणी पे, आपके धन पे, आपके कुटुंब पे आने वाला है। तो पेंडिंग कर्म में जो भी कोई ग्रह आता है और वो पेंडिंग कर्म करने के लिए अगर आपको मांग रहा है तो आपको करना ही चाहिए, वो कंप्लीट कर देना चाहिए। जो चीज़ सामने से चल के आ रही है उसे एक्सेप्ट करके उसको पूर्ण करना है। 6वें भाव में सूर्य है ना, तो ये नौकरी चेंज करने के लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। 6वें भाव में सूर्य ये दिखाते हैं कि भाई व्यक्ति को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। 6वें भाव में सूर्य जब आते हैं तो घर वालों से ही मान सम्मान नहीं मिल पाता है बहुत बार। जिस पद्धति का रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, वो प्रूविंग हमेशा अपने घर वालों की तरफ होती है। व्यक्ति जो भी प्रूव करता है ना, अपने आप को यही रखता है कि मैंने क्या किया, कर लिया। अपने पिता की नज़रों में उठना चाहता है, अपने भाई बहनों की नज़रों में उठना चाहता है। जो उसकी वो लड़ाई होती है ना, वो रिस्पेक्ट पाना जो है, वो जो भूख है, वो यहाँ पे दिखाई देती है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। तो देखिए सिंह लग्न का गोचर क्या है, तो सिंह लग्न का गोचर मतलब खुद लग्नेश है। कहाँ आ रहे हैं, तो पंचम भाव में आ रहे हैं, बुद्धि के भाव में आ रहे हैं। बुद्धि यहाँ पे मूल नक्षत्र की, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के होने वाली है। तो जब तक मूल नक्षत्र में सूर्य चल रहे हैं तब तक सेल्फ डिस्ट्रॉइंग थॉट्स ज़्यादा आएंगे, अपने आप को कष्ट पहुँचाने वाले थॉट्स ज़्यादा आएंगे। जैसे ही पूर्वाषाढ़ा में आते हैं तो वो थॉट्स पूरे शुक्रमय हो जाएंगे, मतलब हैप्पीनेस की तरफ दौड़ेंगे, लग्जरियस चीज़ों की तरफ दौड़ेंगे, अपने सुख की तरफ दौड़ेंगे। और फिर जब वो सूर्य की तरफ आते हैं, मतलब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश होता है, तो वो जो बुद्धि है वो कर्म करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए दौड़ेगी। तो ये लग्नेश है खुद, जो पंचम भाव में आ रहे हैं। साल में एक ही बार आते हैं लग्नेश खुद पंचम भाव में। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपने ईगो के कारण वेस्ट नहीं करना है, उल्टा नई अपॉर्चुनिटी की तरफ मतलब प्रकाश पड़ने वाला है। तो उस प्रकाश के माध्यम से उस नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और अपना पद, अपनी चीज़ों को बढ़ाना है, अपनी सोल जर्नी को भी आगे बढ़ाना है। दशम भाव में गुरु है यहाँ पे। तो दशम भाव का गुरु जब भी गोचर करता है, मतलब गोचर में जब भी आते हैं, तो वो देता है, लेता है और वापस से देता है। तो वो एक पैटर्न है। परंतु सूर्य जब ये पंचम भाव में है और दशम भाव में गुरु है, जिसकी जैसी बुद्धि उसका वैसा कर्म होगा, राइट। तो यहाँ पे पंचम भाव का सूर्य आपको चांस देता है कि आप अपने गुरु के प्रति, अपने काम के प्रति, गुरु कौन है आपके पत्रिका में, तो खुद पंचमेश है और अष्टमेश है। तो अपने संतान के लिए गुप्त बुद्धि से जो भी आप काम करने जाते हैं उसमें डिग्निटी मेंटेन करिए और फिर वो चीज़ें प्राप्त करनी चाहिए। ये समय आपके लिए घर के वातावरण अपने संतान के पक्ष के लिए करने के लिए ज़रूरी है, उसमें ध्यान दीजिए। अब हम बात के लिए कन्या लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है। ये गोचर हो रहा है उनके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्य आते हैं, व्ययेश सूर्य भाव में आ रहे हैं, राइट। व्ययेश चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। बहुत सारे कन्या लग्न के जातक जो हैं, जो अगर बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, वो अपने मातृभूमि में आएंगे, इस पर टाइम स्पेंड करेंगे, पूरा महीने भर का, 3 वीक्स का, 4 वीक्स का जो भी प्लान होता है उसमें, और काफ़ी कुछ अचीव करके जाएंगे। अचीव मतलब एक फैमिली रीयूनियन अचीव करके जाएंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य जब आते हैं तो बहुत बार ऐसे लोगों का जब आना होता है ना, तो वो अपने पेंडिंग कर्म, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए भी आते हैं। जैसे घर से संबंधित, प्रॉपर्टी के मैटर से संबंधित, मतलब भाई दस्तखत करनी है या रेंट पे देना है, उसके एग्रीमेंट करना है, इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए भी आते हैं। कि कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनली आपको आके आपके प्रेजेंस से ही पूरी करनी होती है, क्योंकि व्ययेश खुद यहाँ पे चतुर्थ में आ रहे हैं। ये एक अर्थ हुआ। बाकी सूर्य मूल नक्षत्र में जब तक हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें बॉटल नेक में अटकी हुई रहती हैं जो आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो आगे बढ़ेंगी इस समय पे। और मूल नक्षत्र के समय तक का निकालना है आपको समय। और उसके बाद में फिर अगर आप इस गोचर को करते हैं, मतलब पूर्वाषाढ़ा में जाता है और उत्तराषाढ़ा में जाता है, मतलब 15 जनवरी तक ये जो चीज़ चलेगी, उसमें आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। चाहे वो आपके वास्तु से संबंधित हो, घर से, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, माता के हेल्थ से संबंधित हो,
वहाँ पे आपको अच्छा प्रोग्रेस दिखाई देगा। ये टाइम पीरियड जो है ना, अगेन चौथे भाव में सूर्य है, तो वो कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित, घर से संबंधित, कुल से संबंधित कर्म मांगता है, प्रारब्ध को पूरा करने के लिए मांगता है। जो आपके सामने चल के आएगा आप उसे पूरा करिएगा। मतलब यहाँ पे अगर फैमिली रियूनियन हो रहा है और किसी की बरसी सेलिब्रेट हो रही है, श्राद्ध हो रहा है, तो पूरा करिएगा उसे। अब तुला लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है। ये गोचर हो रहा है उनके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में कौन आ रहे हैं? लाभेश। पराक्रम करने से ही लाभ मिलेगा, इस प्रकार का इसका अर्थ होता है। सूर्य जब तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के बातों में, व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा आई सिकनेस रहती है। और गोचर में अगर वो चीज़ सूर्य के ऊपर सूर्य है तो ऑब्वियसली क्या होगा? इट बिकम्स टू मच। मतलब मेरे हिसाब से, मेरा विचार, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर मैंने होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। और हर चीज़ अपने से शुरुआत होती है, अपने पे ख़त्म होती है, इस तरह का एटीट्यूड होता है व्यक्ति का। अगर नहीं भी है तो उस समय पे गोचर में हो जाता है। सूर्य जब पराक्रम में है तो क्या करते हैं? वो आपको चांस देते हैं कि आप अपने सिबलिंग्स के प्रति, आपके जो पास पड़ोसी हैं, क्योंकि देखिए जहाँ आप रह रहे हैं, जो आपका वास्तु होता है, वो वास्तु कैसा है कि भाई एक बार वास्तु व्यक्ति खरीद लेता है तो उसमें वो 25-30 साल रहता है। और जो आपके पास पड़ोसी होते हैं वो आपके 25-30 साल के क्या होते हैं? साथी हो जाते हैं। आप साथ में बड़े होते हैं, साथ में सब चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट होता है। तो ये भी कर्म बंधन है। गत जन्म के अगर कोई यहाँ पे ऋणानुबंध आपके आते हैं और उसमें अगर उससे संबंधित है कुछ, तो वो पूरा करने का चांस आपको मिलता है। क्योंकि जब ऐसे नक्षत्र जैसे मृग है, आद्रा है, भरणी है, मूल है, और भी ऐसे नक्षत्र हैं, उसमें जब गोचर करते हैं तो वो आपको चांस दे रहा है उसे कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो ये चांस आपको और क्या देगा? जॉब चेंज के लिए देगा, नया कुछ सीखने के लिए देगा, पिता के साथ में कुछ यात्रा जाने के लिए भी चांस दे सकता है, घर चेंज के भी चांस दे सकता है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए। देखिए गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में कौन आ रहा है? दशमेश आ रहा है। दशमेश कौन है पत्रिका में? सूर्य है। सूर्य जब कुटुंब भाव में आते हैं तो कुटुंब से संबंधित कुछ न कुछ कर्म बंधन जो गत जन्मों का बचा हुआ है वो आपको करने का चांस मिलता है। अगर आपने बहुत लोगों के घर में जा के खाना खाया है, मान लीजिए गत जन्म में, तो ये गोचर आपको चांस देता है कि आप लोगों को बुलाएं अपने घर में और आप खाना खिलाएं, भंडारा करें, दें, है ना। मैं एक एग्जाम्पल आपको क्यों दे रही हूँ? क्योंकि दूसरा भाव खाने से संबंधित है, धन से संबंधित है। तो धन कहाँ खर्च हो? आपके खाने में या आपके फूड में। तो अब यहाँ पे सूर्य मूल नक्षत्र पे पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में जाएंगे। तो अगर आपका खुद का सूर्य मूल नक्षत्र का है यहीं पे, तो कुटुंब के प्रति, खानदान के प्रति आपने गत जन्म में कुछ ऐसा करा है जिसके कारण व्यक्ति अपने खानदान का कोप का भाजन बना हुआ है। कि आपने, अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर शादी आपने अपने कास्ट में नहीं करी है, आप अगर अपने माता पिता का गुमान रहे हैं हमेशा, और आपने अचानक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली है जिसे शायद एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्राह्मण व्यक्ति की शादी अगर किसी मुस्लिम से हो जाए तो उस माता पिता का क्या हाल होगा? ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। मुस्लिम व्यक्ति की शादी अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति से करता है तो ये बहुत इसमें विचारों की तफावत है। यहाँ पे कास्टिज़म के बारे में नहीं कहा जा रहा है, याद रखिएगा। अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ मैं। बट आप इस चीज़ से झुठला नहीं सकते हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, राइट, कि इसके ऊपर बात ही नहीं करना है, ये सत्य है। तो यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रारब्ध का कर्म अगर ऐसा कुछ रहा है तो उस वक्त खानदान में माता पिता को कितना कष्ट पहुँचा होगा। तो ये वो गोचर है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों से संबंधित अगर कोई घटनाक्रम आता है तो उसे पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न का ही ये गोचर है सूर्य का, है ना। मतलब क्या है कि सूर्य अगर आपके लग्न में ही आ रहे हैं, आपसे कुछ ऐसा व्यवहार होगा जो एक तो आई सिकनेस, अपने ईगो को लेकर, अपने
विचारों को लेकर, अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट को लेकर भी हो सकता है, उससे बचिएगा। बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम जब गोचर जो हैं कुछ स्पेसिफिक नक्षत्रों में जब जाते हैं तो वो व्यक्ति को भोगने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसमें से ये मूल नक्षत्र का गोचर है। तो शारीरिक बीमारियां आना, शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, नी की प्रॉब्लम्स होना, या इवन स्पाइन की प्रॉब्लम होना, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण पेट में खराबी होना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती, डिपेंड करता है कि पत्रिका में और कौन सा कैसे योग बने हुए हैं। अब सूर्य कौन है पत्रिका में? तो भाग्येश है। भाग्येश खुद यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य मूल नक्षत्र से निकलते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आते हैं, तो ये बहुत अच्छा योग बनाते हैं। कौन सा योग बनाते हैं कि भाई व्यक्ति जो है अपने कर्मों से अपने भाग्य को बना सकता है। पर वही देखिए, अगर वो गुप्त बुद्धि यूज़ करता है, और गुप्त बुद्धि कहाँ से आती है? अष्टम भाव में है ना। और अष्टम भाव में नीच का मंगल चल रहा है। अगर वो गुप्त बुद्धि यूज़ करके गलत काम कर रहा है तो उसको गलत भाग्य प्राप्त होगा, उसका भाग्य कुंठित होगा, क्योंकि गोचर ही ऐसा है। सो अष्टम भाव में मंगल है, नीच का है, तो आपको बहुत सतर्क होकर काम करना है कि आप अपनी गुप्त बुद्धि कहाँ यूज़ कर रहे हैं। आगे के कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर देखिएगा यहाँ पर। ये टाइम पीरियड है कि आप तीर्थ क्षेत्र जाएं, या ये टाइम पीरियड है कि आप अपने फैमिली के साथ में रीयूनियन करें। आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं मकर लगने के लिए। देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये गोचर हो रहा है आपके व्यय भाव में। व्यय भाव में सूर्य का आना मतलब अगेन त्रिक भाव में जब सूर्य आते हैं गोचर में भी, तो वो आपका खानदान का, पिता से संबंधित या कुटुंब से संबंधित, अपने ही इज्जत से संबंधित कुछ ना कुछ कर्म बंधन दिखाता है, जो उस तरह का घटनाक्रम आपके सामने आता है जिसमें आप ये सब चीज़ों की मानहानि फेस करते हैं। अब यहाँ पे सूर्य है और वो मूल नक्षत्र में आते हैं, तो मूल नक्षत्र में आने के बाद में कुछ ना कुछ ऐसा कर्म बंधन खड़ा कर देते हैं जहाँ आप हेल्पलेस हो जाते हैं। परंतु अगर वो समय आपने निकाल लिया और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आप जब पहुँचते हैं गोचर में, तो वो सारी चीज़ें आपको रेजुनेवेटिंग होती है, कायाकल्प करने वाली होती हैं। तो उतना समय निकालना है, राइट। ये सूर्य जो है, ये सूर्य कैसा है? ये सूर्य आपको चांस देता है कि आप क्या करें अपने घर को लेकर, अपने कुटुंब को लेकर, क्योंकि सूर्य कौन है पत्रिका में? तो अष्टम भाव का स्वामी है। अपने खानदान को लेकर, अपने पितरों को लेकर, अपनी गुप्त विद्या को लेकर, अपनी साधना को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर व्यक्ति को चांस मिलता है कि उसके ऊपर काम करें। अब हम लगने के लिए, कुंभ लगने के लिए देखिए ये गोचर क्या है? ये गोचर है लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में जब सूर्य आते हैं, और वो कौन है? सप्तमेश है, मतलब सप्तम भाव। आपके पार्टनर से, आपके इन लॉज से संबंधित, आपके बड़े भाई बहनों से संबंधित, या आपके पत्नी से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है अगर आपने ईगो अलग हटा के रखा तो। ये एक और कर्म बंधन ये भी दिखाता है, गत जन्म का प्रारब्ध ये भी दिखाता है कि भाई व्यक्ति अगर अपने इन लॉज के साथ में, अपने बड़े भाई बहनों के साथ में अगर कुछ गलत किया हुआ है उसने, तो इस समय वो सारी चीज़ें खड़ी हो जाती है और आपके सामने वो कर्म बंधन खड़ा कर देती है और आपको वो बाध्य करती है कि आप इन सब चीज़ों को भोगें। इस समय पे उसी बड़े भाई या बड़ी बहन के साथ में कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के चांसेस हो जाते हैं, झगड़े होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बट अगर आपने मूल नक्षत्र तक का जो गोचर निकाल लिया, तो बाकी के दो जो नक्षत्र का गोचर होता है, मतलब सूर्य का पूर्वाषाढ़ा में या उत्तराषाढ़ा में जब समय चलता है, तो वो अच्छा होगा। उसी समय तक आपको क्या करना है? मूल तक ही आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। और ये सूर्य कौन है? सप्तम भाव के स्वामी है। तो बिजनेस को लेकर भी आपको अपना ईगो नहीं रखना है। जितना ईगो चाहिए उतना ही रखिए, उसी के कारण या उसी से आपको क्या मिलेगा? अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। अब हम लगने के लिए, मतलब मीन लगने के लिए गोचर क्या है? ये गोचर हो रहा है उनके दशम भाव में। दशम भाव में खुद पेंडिंग कर्मा का स्वामी आ रहा है। मीन लग्न के जातकों के लिए, और वैसे भी राहु आपके लग्न में है, तो आपको चांस मिलता है कि आप अपने घर से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, अपने मातृभूमि से संबंधित, अपने
अपने जॉब के लिए, अपने जॉब के एनवायरनमेंट के लिए, जॉब की प्रोग्रेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिना एक्सपेक्टेशन के कर देनी चाहिए। कौन सी है देखिए। सूर्य अपने ख़ानदान को दिखाते हैं, पिता से संबंधित दिखाते हैं। बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिसके कारण हम अटके पड़े रहते हैं। तो अगर पिता तो ये व्यक्ति आपके जीवन में कुछ चीज़ें आपसे मांग रहे हैं, कुछ चीज़ें पूरा करने के लिए कह रहे हैं, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे पूरा कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका ये गोचर अच्छा होगा। और मूल नक्षत्र में ये समय जो चलेगा, उस समय अगर आप नहीं करते हैं, गलत काम कर जाते हैं, तो क्या होगा, ऐसे समय पे व्यक्ति को भोगना पड़ जाता है। बट अगर आप वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं तो क्या होगा, इन सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है। फिर आपको इन सब लोगों के कारण आपका जीवन कायाकल्प हो जाता है, रेजिनोवेट होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट। मतलब दशम भाव में सूर्य आता है तो व्यक्ति चमकता है, क्योंकि केंद्र में सूर्य आया है। आपको नेम फेम मिलता है। आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो आपके कर्म भूमि में और ज़्यादा बाहर निखर के आती है। परंतु वो मूल नक्षत्र का टाइम पीरियड अच्छे से क्रॉस होना चाहिए, बिना ईगो के क्रॉस होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप, राइट। सो दिस वाज द होल गोचर फॉर सूर्य, जो आपके धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, राइट। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं आप? रेमेडीज़ के लिए आप सूर्य की आराधना करें, रविवार का उपवास कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन कर सकते हैं रोज़। और सूर्य के लिए आप रोज़ सूर्य गायत्री का मंत्र जाप कर सकते हैं, ताकि उन सब चीज़ों की इंटेंसिटी कम हो। सबसे बढ़िया रेमेडी होती है अपने पिता की सेवा करें। जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनकी सेवा करें। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे लोग हैं, मतलब पिता तुल्य ये सब लोग हैं, उनकी क्या करें आप, बातें मानिए। उनको जो चीज़ें चाहिए, उनको जो सहूलियत देनी है, वो दीजिए, प्रोवाइड करिए, राइट। सो दिस वाज माय टेक ऑन सन एंड सेजिटेरियस साइन। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ इस गोचर के लिए। यहीं पे विराम देती हूँ वीडियो को। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। जल्द ही मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।